अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 13.1। तो इस चैप्टर की 13.2 काफ़ी पहले मैंने अपलोड कर चुका। तो आज इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है कन्वर्शन ऑफ मेट्रिक मेजर्स पर। तो मेट्रिक मेजर्स क्या है, तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया रखा। ये क्या है, ग्लास है, ग्लास में जल है, पानी है। अच्छा, ये देखिए एक पॉट है, ये शुगर है, ये तो वाटर है, ये शुगर है, और ये एक रस्सी का टुकड़ा है, रोप। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पानी कितने हैं, 2 लीटर है, एल से लीटर। यहाँ शुगर कितने हैं, चीनी कितने हैं, 3 ग्राम है। यहाँ ये जो रस्सी है कितनी लंबी है, 4 मीटर है। ये रोप रस्सी 4 मीटर करके। तो ये जो लीटर ग्राम मीटर है, ये सब मेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, मेट्रिक यूनिट्स है। ठीक है, तो हर एक डिफरेंट टाइप की चीज़ को हम डिफरेंटली मेज़र करते हैं, नापते हैं। ये जो पानी टाइप की जो चीज़ है, लिक्विड चीज़ है, इसको ऐसे लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर ऐसे ही नापते हैं। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर, स्टैंडर्ड यूनिट लीटर है। दूसरे देखिए ये जो वेट वाली चीज़ है, यहाँ चीनी जो होते हैं, चीनी, नमक, मिर्चा वगैरह चीज़, चावल, दाल, ये हम कैसे नापते हैं? ये तो लीटर से नहीं और मीटर सेंटीमीटर से भी नहीं, तो कैसे वज़न करते हैं? तो वज़न की स्टैंडर्ड जो यूनिट है ये ग्राम में है। तो यहाँ 3 ग्राम है। एक्चुअली ग्राम तो बहुत छोटी यूनिट है हमारे आजकल की हिसाब से, किलोग्राम की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहाँ 3 ग्राम है, तो ये ग्राम जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ग्राम है स्टैंडर्ड यूनिट, ग्राम शॉर्टकट जी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम नापते हैं, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, वैसे ही। ये जो रस्सी है, मतलब लंबी कोई चीज़ नापने की जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ये मीटर है। मीटर है ये स्टैंडर्ड यूनिट। तो सिर्फ मीटर में नहीं, मीटर के आसपास भी और बहुत सारे यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर वगैरह बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो देखिए ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। आप देखिए और भी यूनिट्स हैं। देखिए मिलीमीटर, सबसे छोटी जो यूनिट है ये मिली है, मिली। इसके साथ मीटर लगाया जाए तो मिलीमीटर होगी, मीटर लगाया जाए तो मीटर होगी, ग्राम लगाया जाए तो मिलीग्राम होगी, लीटर लगाया जाए तो मिली लीटर होगी। ठीक, इसके बाद आती है सेंटी। तो देखिए सेंटी के साथ लीटर लगाए सेंटीलीटर हो गई, सेंटी के साथ ग्राम लगाया जाए तो सेंटीग्राम, मीटर लगाया जाए तो सेंटीमीटर। इसके बाद डेसी, तो डेसी के साथ वैसे ही लीटर, ग्राम और मीटर लगाया जाए तो डेसीलीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम हो गया। इसके बाद आएगी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ये या तो लीटर होगी, या तो ग्राम होगी, या तो मीटर होगी। ठीक, इसके बाद आएगी डेका। इसके साथ लीटर लगाया जाए तो डेकालीटर, ग्राम लगाया जाए डेकाग्राम, मीटर लगाया जाए डेकामीटर। ठीक, नेक्स्ट है हेक्टो। वैसे ही हेक्टो के साथ इनको लगाने से हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टोग्राम हो। और लास्ट में आएगी किलो। वैसे ही किलो के साथ मीटर लगाया जाए तो किलोमीटर, लीटर लगाया जाए तो किलोलीटर, और मीटर लगाया जाए तो किलोमीटर, ग्राम लगाया जाए तो किलोग्राम होगी। अब एक चीज़ देखिए, 10 मिलीलीटर, 10 मिली इज इक्वल टू 1 सेंटी। 10 मिली से 1 सेंटी होगी। वैसे ही 10 सेंटी से 1 डेसी होगी। वैसे ही 10 डेसी से 1, यहाँ जो यूनिट्स हैं, लीटर, ग्राम या फिर मीटर, कुछ भी हो, तो 10 डेसी से वही 1 ग्राम होगी, या फिर 1 लीटर होगी, या फिर 1 मीटर होगी। वैसे ही 10 मीटर या फिर ग्राम या फिर लीटर से 1 डेसी होगी, और वैसे ही 10 डेसी से 1 हेक्टो होगी, और 10 हेक्टो से 1 किलो होगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, अगर हम इस तरफ से इस तरफ आए, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आए, तो हम गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे। और इस तरफ से इस तरफ जाए, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जाए, तो हम डिवाइड देंगे। ठीक है, डिवाइड देंगे 10 करके। तो कैसे, देखिए इससे अगर देखिए इस यूनिट से इस यूनिट में आए तो 10 से हम 10 से इंटू करेंगे। इस यूनिट से इस यूनिट में आए तो भी 10 से, इस यूनिट से इस यूनिट में आए तो भी 10 से। अच्छा, इस यूनिट से इस यूनिट में आए तो भी 10 से। अगर इस यूनिट से इस यूनिट में आए तो यहाँ 10 से इंटू करेंगे, इस यूनिट से इस यूनिट में आए तो 10 से। तो यहाँ मतलब क्या है, देखिए
10 मिली इज इक्वल टू 1 सेंटी, 10 सेंटी 1 डेसी, 10 डेसी 1 ग्राम मीटर या फिर लीटर। अच्छा हाँ, जो चीज़ लगाया जाए वही लग जाएगी। 10 ग्राम या फिर 10 मिली मतलब यह यूनिट है। यूनिट में मतलब यह जो स्टैंडर्ड यूनिट से स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसकी 10 गुना डेका होते हैं और डेका का 10 गुना हेक्टो, हेक्टो का 10 गुना किलो है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अच्छा अब देखिए इस यूनिट से मान लीजिए इस यूनिट तक आना है, तो इस गैप में कितने 10 हैं, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 यानी 100 से इंटू करने पड़ेगी। मतलब मान लीजिए 5 किलो है, तो इस 5 किलो से मान लीजिए इस यूनिट में आना है, तो कितने देखिए, तो यहाँ देखिए किलो हेक्टो इन दोनों से डेका में आना, तो इस गैप में देखिए कितने 10 है, 2 10 है। तो 5 को ये जो 5 किलो है इसको 10 इंटू 10 यानी कि 100 से इंटू करने से हम किलो से डेका में आ सकते हैं। तो 5 देखिए 500 हो गई। अब मान लीजिए मिली से हम डेसी में जाएंगे। मान लीजिए 7 मिली है, तो इसको डेसी में कन्वर्ट करना, तो देखिए 7 मिलीग्राम से कितने डेसीग्राम हो गए। तो देखिए इस यूनिट से हम इस यूनिट में आ रही है, इस यूनिट से इस यूनिट में आ रही है ना, तो इस बीच कितने 10 है, 2 10 है। तो हम छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जा रहे हैं ना, तो डिवाइड देंगे, तो 7 मिली को 10 इंटू 10 से डिवाइड देंगे, 10 इंटू 10 यानी कि 7/100 हो गई, तो इज इक्वल टू 0.07 डेसी हो गई। डेसी में जाना है ना, तो डेसी हो गई। तो 7 मिली अगर ग्राम कहा जाए ना, तो 7 मिलीग्राम से 0.07 डेसीग्राम बनेगी। ये तो आपने समझ लिया ना। और एक कंसेप्ट देखिए, 10 मिली इज इक्वल टू 1 सेंटी। अच्छा 10 सेंटी इज इक्वल टू 1 डेसी। अच्छा 10 डेसी इज इक्वल टू 1, ये जो ग्राम हो गई, ग्राम या फिर मीटर या फिर लीटर। अच्छा 10 ग्राम कहे या फिर मीटर कहे या फिर लीटर कहे, इज इक्वल टू 1 डेका। अच्छा 10 डेका इज इक्वल टू 1 हेक्टो। 10 हेक्टो इज इक्वल टू 1 किलो। और भी देखिए 100 सेंटी इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम लगाया जाए तो ग्राम हो गई, लीटर लगाया जाए तो लीटर हो गई, मीटर लगाया जाए तो मीटर हो गई, तो 1 मीटर या फिर ग्राम या फिर लीटर हो गई। ठीक है। अच्छा देखिए 1000 मीटर या फिर ग्राम या फिर लीटर इज इक्वल टू 1 किलो हो गई। तो देखिए 1000 मीटर से 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम, ठीक है, 1000 लीटर से 1 किलो लीटर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट गैप फिल अप करना। नंबर 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर है, तो देखिए mm मतलब मिलीमीटर, तो मिली से मीटर में जाना मतलब इस यूनिट में आना, मिली से इस यूनिट में आना। तो देखिए यहाँ कितने 10 है, 1 2 10, 1 2 3, तो देखिए इस तरफ आ रही है ना, मतलब बड़े से छोटे यूनिट की तरफ, तो इंटू हो गई। तो यहाँ कितने 10 है, 1 2 3 10, तो 1 के साथ यह तो 1 मीटर है, तो 1 के साथ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू हो गई, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 1000 है। तो देखिए 1000 मीटर, तो यहाँ क्या होगी 1000, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। 2 नंबर देखिए 1 डीएम मतलब डेकामीटर, 1 डेकामीटर, तो डेका इस यूनिट से सेंटीमीटर, देखिए डेका से यहाँ डेका है, तो डेका से सेंटी में आना, इस यूनिट तक आना, डेका से इस यूनिट में आना, ठीक है। तो यहाँ देखिए बड़े से छोटे की तरफ आ रही है, तो इंटू हो गई, तो कितने 10, 1 2 3 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गई। तो 1000 मतलब 1 डेकामीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ 1000 हो रही है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 1 डीएम, ये डेसीमीटर, देखिए ये डीएम डेकामीटर और डीएम डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो डेसी से सेंटी में आना, देखिए डेसी से सेंटी में आना, तो हम बड़े से छोटे की तरफ, तो इंटू होगी, तो यहाँ कितने 10 है, 1 10 है, तो सिर्फ 1 10 से, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 1 किलोग्राम, यहाँ ग्राम में, किलोग्राम से मिलीग्राम, देखिए किलो से मिली, देखिए किलो से मिलीग्राम में, तो किलो से मिली में आना, तो यहाँ देखिए
बड़े यूनिट से छोटे की तरफ, तो इंटू हो गया ना, तो कितने 10, 1 2 3 4 5 6 10, बीच में 6 10 है, तो 6 10 को इंटू करना मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इन सब को इंटू करने से देखिए पहले 1 लिखिए, तो कितने जीरो है टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दीजिए, तो 10 लाख हो रही है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम, 10 लाख, ठीक है। एम जी। नेक्स्ट 1 हेक्टोग्राम, एच जी मतलब हेक्टोग्राम, यह ग्राम में, हेक्टोग्राम इज इक्वल टू मिलीग्राम, तो हेक्टर से मिली में आना, एम जी मतलब मिलीग्राम, तो मिली हेक्टर से मिली में आना, तो कितने 10 है, 1 2 3 4 5, तो 5 10 5 बार एंटर करना खुद से, तो 1 के बाद 5 जीरो आएंगे, ठीक है, 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख मिलीग्राम हो गए, एम जी। अब नेक्स्ट 1 लाख 1 लीटर इज इक्वल टू एल, लीटर इज इक्वल टू सी एल मतलब सेंटीलीटर, सी एल मतलब सेंटीलीटर, तो लीटर से यहाँ लीटर है, लीटर से सेंटीलीटर, तो यहाँ से यहाँ आना, तो बीच में 2 10 है, तो 10 × 10 100, तो यहाँ जस्ट 100 हो गई, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर। देखिए कितनी ईजी है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम, तो किलो से ग्राम में आना, तो देखिए किलो से जस्ट ग्राम में आना, यहाँ तक आना, ये तो ग्राम है ना, ग्राम मीटर लीटर, तो यहाँ किलोग्राम है, तो किलो टू ग्राम, तो 10 × 10 × 10 1000, 3 बार 10 को इंटू करने से 1000 हो गए, मतलब 1 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो, तो यहाँ 1000 हो गई, तो 1 किलो में टू 1000 ग्राम। यहाँ भी देखिए 1 किलो इजिकल टू 1000 ग्राम है ना। अच्छा 1 DL इजिकल टू कितने ml है, DL मतलब डेसीलीटर, तो डेसीलीटर से मिलीलीटर में आना, तो डेसी से मिली में आना, DL मतलब डेसी, डेसी से मिली में आना, तो 2 10 है बीच में, तो 10 × 10 100, तो 100 मिलीलीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर टू सेंटीमीटर, यह km किलोमीटर, cm सेंटीमीटर, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में, किलो से सेंटी में, तो बीच में 1 2 3 4 5 10 है, तो 1 के बाद 5 जीरो होंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 लाख, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो देखिए इस मेथड से हम कितनी इजीली समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट एज रिक्वायर्ड, तो जैसा ज़रूरी है वैसा ही कन्वर्ट करना, तो ये बहुत इजी है। मैंने ये जो सिस्टम आपको देखा है ना, इस सिस्टम से, तो इस सिस्टम की हेल्प से आप इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 12 लीटर 5 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में इस यूनिट को कन्वर्ट करना, तो 12 लीटर है और इसके साथ 5 मिलीलीटर है, तो 5 मिलीलीटर तो मिलीलीटर में आराम से कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मिलीलीटर ये भी मिलीलीटर है। तो पहले 12 लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, लीटर से मिलीलीटर तक। तो इससे देखिए इसमें ना, तो इनके बीच, इन दोनों के बीच कितने 10 है, 3 10 है, तो 10 × 10 × 10 1000। अच्छा तो देयरफॉर आप देखिए 12 लीटर इज इक्वल टू 12 × 1000 इज इक्वल टू 12000 मिलीलीटर। देयरफॉर देखिए 12000 मिलीलीटर प्लस यहाँ क्या है 5 मिलीलीटर भी है, 12 लीटर और 5 मिलीलीटर, 12 लीटर से 12000 मिलीलीटर भी है और इसके साथ 5 मिलीलीटर भी है, 5 ml इज इक्वल टू 12000 5 ml है। तो ये होता है इसकी आंसर। अब 2 नंबर देखिए 18 मीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर और
2 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, टोटल सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू मीटर से, देखिए मीटर से सेंटीमीटर तक, या सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में जाना है सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर तक 10 × 10 है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ भी देखिए 100 सेंटी इज इक्वल टू 1 मीटर या फिर ग्राम या फिर लीटर, तो यहाँ मीटर में है तो 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो देयरफॉर 18 मीटर इज इक्वल टू 18 × 100 मीटर इज इक्वल टू 1800 मीटर है। तो अब देखिए 1800 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1802 सेंटीमीटर। जी आप 3 नंबर देखिए 65 किलोमीटर और 409 मीटर, 2 मीटर, इसको मीटर में, तो देखिए कितने मीटर में 1 किलोमीटर होता है, देखो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर तो 1 किलो है, तो किलो के साथ मीटर लगा दीजिए तो किलोमीटर होगी। तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो देयरफॉर 65 किलोमीटर इज इक्वल टू 65 × 1000 इज इक्वल टू 65,000 मीटर है। अच्छा, तो देयरफॉर 65,000 मीटर प्लस 409 मीटर, 409 मीटर इज इक्वल टू 65,409 मीटर। तो ये हुआ फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 6 ग्राम 5 मिलीग्राम टू मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, यहाँ 6 ग्राम, तो देखिए ग्राम से मिली में आना, तो इस बीच इन दोनों के बीच 3 10 है, तो 10 × 10 × 10 1000, तो मतलब क्या है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम mg, तो देयरफॉर 6 ग्राम इज इक्वल टू 6 × 1000 इज इक्वल टू 6000 ग्राम, सॉरी मिलीग्राम है mg, तो देयरफॉर 6000 mg प्लस या 5 mg भी है, 5 mg, इसके साथ दोनों को ऐड करें तो इज इक्वल टू 6005 mg, 6005 mg, तो ये हुआ भाई फाइनल आंसर। अब 5 नंबर देखिए ग्राम में कन्वर्ट करना, 113 किलोग्राम 209 ग्राम टू ग्राम, तो देखिए ग्राम में, देखिए किलोग्राम से ग्राम में आना, तो किलो से, देखिए किलो से ग्राम में आना, तो इस बीच कितने 10 है, 3 10 है, तो 10 × 10 = 1000, तो मतलब क्या है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो देयरफॉर 113 किलोग्राम इज इक्वल टू 113 × 1000 इज इक्वल टू 113 और लास्ट में 3 0, 1 2 3 ग्राम, तो देयरफॉर 113,000 ग्राम प्लस ये भी है ना 9 ग्राम इज इक्वल टू टोटल 113,209 ग्राम है, तो 1,13,209 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 56 सेंटीमीटर 34 मिलीमीटर टू मिलीमीटर, तो देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना, तो सेंटी से मिली में आना, तो जस्ट एक 10 से इंटू करने से हो जाएगा, तो देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो देयरफॉर 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 56 × 10 इज इक्वल टू 560 मिलीमीटर mm, 10 से इसको इंटू करने से 560 हुई, तो देयरफॉर 560 mm प्लस 34 mm इज इक्वल टू, देखिए 5 है, 6 + 3 9 है, और 0 + 4 0 है, तो 594 मिलीमीटर है, इजी है। अब 7 नंबर 87 लीटर 30 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर, तो लीटर से मिलीलीटर में आना, तो देखिए लीटर से मिलीलीटर में, तो 3 10 है, तो मतलब क्या है 1 लीटर इज इक्वल टू 10 × 10 = 1000 ml, तो देयरफॉर 87 लीटर इज इक्वल टू 87 × 1000 इज इक्वल टू 87,000 ml, तो देयरफॉर 87,000 ml प्लस 32 ml इज इक्वल टू 87,000
32 ml। इसी है यार। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 320 किलोग्राम 89 ग्राम 2 ग्राम। तो किलोग्राम से ग्राम में आना। तो देखिए किलोग्राम से ग्राम में, किलो से ग्राम में, तो यहाँ भी 3 10 है। तो मतलब क्या है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 10 to 10 1000 10 to 10 to 10 1000 ग्राम। तो देयरफॉर 320 kg इज इक्वल टू 320 इंटू 1000 इज इक्वल टू 320 और लास्ट में 3 0 और भी 3 0 यहाँ ग्राम में हो जाएगी। तो 3,20,000 ग्राम। तो देयरफॉर 3,20,000 ग्राम प्लस 89 ग्राम इज इक्वल टू 3,20,000 89 ग्राम है। अब 9 नंबर 67 मीटर 38 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर, तो इस बीच 2 10 है। तो 10 × 10 100 है। तो मतलब क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ भी देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटी है, मतलब सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर 67 मीटर इज इक्वल टू 67 इंटू 100 इज इक्वल टू 6700 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 6700 सेंटीमीटर प्लस 38 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6738 सेंटीमीटर। तो ये हुआ फाइनल आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 80 मिलीलीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो मिली से सेंटीमीटर जाना, तो मिली से सेंटीमीटर जाना। देखिए यहाँ से यहाँ जाना, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना। तो देखिए छोटी यूनिट बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आने के लिए हमें क्या करना, यहाँ कितने 10 हैं बीच में, तो उतने ही 10 हम एंट्री करते हैं। तो देखिए आप यहाँ जाना, तो जितने 10 बीच में आएगी ना, उतनी ही 10 से डिवाइड देने होगी। तो यहाँ देखिए 80 मिलीलीटर है ना, तो 80 मिलीलीटर से सेंटीलीटर में है ना, तो 80/10 इस बीच दोनों के बीच एक 10 है, तो एक 10 से डिवाइड देना। तो 0 से 0 कैंसिल, 8/1 मतलब 8, तो इज इक्वल टू 8 सेंटीलीटर है। आप देखिए 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर। तो देखिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 500 सेंटीमीटर 5 मीटर होंगे, 5 मीटर होंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 9000 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। तो देखिए 9000 मीटर, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 9000 मीटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर आराम से। 5000 ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम। तो देखिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम आराम से कर लीजिए। 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू लीटर। देखिए यहाँ मिली से लीटर में है ना, तो देखिए मिली से लीटर में, तो इस बीच देखिए कितने 10 है, 3 10 है। तो यहाँ देखिए 2000 है, तो 2000, तो 3 10 से इंटू करना, तो 10 इंटू 10 सॉरी इंटू नहीं डिवाइड इंटू 10, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो सिर्फ 2 होगी, तो 2 लीटर होगी, मतलब 2000 मिलीलीटर से 2 लीटर होगी। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 8000 m मीटर और हेक्टोमीटर। अब मीटर से हेक्टोमीटर में, तो देखिए मीटर से हेक्टोमीटर में, यह है मीटर और यह है हेक्टोमीटर, तो इस बीच 10 × 10 100, तो मतलब 100 से इसको डिवाइड देना। हम छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, तो डिवाइड होगी। तो 8000 बाई 10 to 10 10 × 10, तो 2 0 से 2 0 काटना, तो 80 होगी, तो इज इक्वल टू 80 हेक्टोमीटर। तो यही आंसर है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कन्वर्ट इज रिक्वायर्ड। ज़रूरत के हिसाब कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ जैसा कहा जाएगी वैसे ही कन्वर्ट कर लेना। तो देखिए 904 सेंटीमीटर टू मीटर एंड सेंटीमीटर, तो 904 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो मीटर और सेंटीमीटर में कैसे, तो यहाँ जो कुछ यहाँ देखिए 904 है, देखिए 900 मीटर में तो 900 सेंटीमीटर में तो 9 मीटर हो जाएगी, तो यहाँ 4 मीटर तो एक्स्ट्रा बच जाएगी ना। तो देखिए 904 को 900 और 4 ऐसे ही लिख सकते। तो 900 सेंटीमीटर से देखिए 100 सेंटी 1 मीटर या फिर ग्राम या फिर लीटर, तो यहाँ मीटर में है, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए 900 से 9 मीटर हो गए, और ये पूरा सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ 900 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर अलग रख देना, तो 9 मीटर 4 सेंटीमीटर हो गए। तो यहाँ एक चीज़ लिखना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो देयरफॉर
904 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 904। देखिए सेंटी से मीटर में जाना, तो सेंटी से मीटर में, तो यहाँ मीटर है तो 2 10, तो मतलब 10 इंटू 10 से इसको इंटू करना, तो 10 इंटू 10 है, तो इज इक्वल टू देखिए 100 हो गई। 10 इंटू 10 मतलब 100 है ना, तो 100 से अगर इंटू इसको डिवाइड दी जाए ना तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हो जाएगी, तो 9.04 मीटर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ डेसिमल आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया ना, तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए ऐसे ही मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में जो पूरा पार्ट है, पूरा होल पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, वो मीटर है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो आएगी ना वो सेंटीमीटर में रह जाएगी। तो देयरफॉर 904 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर और 04 सेंटीमीटर, या फिर 04 इसको 4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आंसर। अब देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जाना, तो देखिए मिली से सेंटीमीटर, मिली से सेंटीमीटर जाना, ठीक है, यहाँ मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर जाना, तो इसको 10 से डिवाइड देना। तो देखिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर cm, तो देयरफॉर 681 मिलीमीटर इज इक्वल टू 681/10 क्या होगी, सेंटीमीटर में अब आ चुका, तो इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करने से डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी 68.1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप देखिए 68 क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, और 1 जो है ना वो मिलीमीटर में रह जाएगी, मिलीमीटर में। तो ऐसे ही लिखना 681 mm इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर हो गया आंसर। ठीक नंबर देखिए 2583 ग्राम टू किलोग्राम एंड ग्राम। तो देखिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम kg। तो देयरफॉर 2583 ग्राम इज इक्वल टू 2583, तो 1000 से डिवाइड देना, 1000 है ना, 1000 से इज इक्वल टू, या फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ग्राम से किलो में, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो देखिए 1 के बाद 3 0 है, तो डेसिमल एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट होगी, मतलब 2.583 अब किलोग्राम में आ चुका, 1000 से डिवाइड करने से किलोग्राम में आ चुका। तो देयरफॉर अब देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में जो 2 है वो किलोग्राम है, और राइट साइड में जो 3 डिजिट से वो सब ग्राम में आ जाएगी। तो ऐसे ही लिख देना 2583 ग्राम इज इक्वल टू 2 किलोग्राम और 583 ग्राम है। इसी नेक्स्ट देखिए 10,984 ग्राम टू किलोग्राम एंड ग्राम, तो ये भी किलोग्राम है। तो देखिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो देयरफॉर 10984 ग्राम इज इक्वल टू 10984 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 3 0 है, तो यहाँ पे डेसिमल होगी, मतलब 10.984 किलोग्राम होगी। तो देयरफॉर 10984 ग्राम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम और 984 984 ग्राम होगी। इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 3870 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो मिली से सेंटीमीटर मतलब 10 है, मतलब क्या है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 3870 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3870 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 से डिवाइड, देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो 387 अब सेंटीमीटर में आ जाएगी, सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ये तो यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सब के सब क्या है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया, एक्स्ट्रा मिलीमीटर नहीं है। तो देयरफॉर 3870 मिलीमीटर इज इक्वल टू 387 सेंटीमीटर। इजी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 2889 मिलीलीटर टू लीटर एंड मिलीलीटर। तो देखिए मिली से लीटर में जाना, तो देखिए मिली से लीटर में, तो 10 to 10 मतलब 1000, यानी कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो देयरफॉर 2889 ml इज इक्वल टू 2889 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड देने से देखिए 1 के बाद 3 0 है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट में 1 2 3, तो 2.889 लीटर हो गया।
तो therefore 2889 ml is equal to 2 liter. 2 liter और 889 ml. क्या बात है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 7678 ग्राम टू किलोग्राम एंड ग्राम। तो ग्राम से किलोग्राम में, देखिए ग्राम से किलो में, तो 10 to 10 to 10, तो मतलब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो therefore 7678 ग्राम इज इक्वल टू 7678 by 1000 इज इक्वल टू 7.678 किलोग्राम। तो therefore 7678 ग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम 678 ग्राम। कितनी ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7654 मिलीलीटर टू लीटर एंड मिलीलीटर। तो देखिए मिली से आप लीटर में जाना, मिली से लीटर में, तो 1000 है ना, 10 to 10 to 10, तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 L मतलब लीटर। तो therefore 7654 ml इज इक्वल टू 7654 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 7.654 लीटर। तो therefore 7654 ml इज इक्वल टू 7 लीटर 654 मिलीलीटर। जी अब नेक्स्ट नंबर देखिए 1023 मीटर टू किलोमीटर एंड मीटर। तो मीटर से किलोमीटर, तो देखिए मीटर से किलोमीटर में 10 to 10 to 10, तो देखिए 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो therefore 1023 मीटर इज इक्वल टू 1023 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1.023 किलोमीटर। तो therefore 1023 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 023 यानी कि 23 मीटर। तो ये हुआ फाइनल आंसर यार। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर्स। अब जो मेजरमेंट्स जिस यूनिट में दी जाएगी सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी होगी। 6 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। तो देखिए सेंटी से मिली में जाना, सेंटीमीटर में जाना। अच्छा देखिए सेंटीमीटर में तो जाना, तो 6 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ 7 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर से जाना है। तो देखिए सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में है, ये तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो मिली को सेंटी में, तो मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, यानी कि ये जो 7 सेंटीमीटर है इसको डिवाइड देनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ इन दोनों के बीच एक 10 है, 10 मिलीमीटर, एम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मिली 10 मिली 1 सेंटी, तो यहाँ साथ में मीटर है। तो देयरफॉर 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू 0.7 को 10 से डिवाइड करने से 0.7 है, और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप देखिए 6 सेंटीमीटर प्लस ये इसके साथ प्लस हो जाएगी ना, 0.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आंसर, बहुत सही है। अब देखिए 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। अच्छा तो 4 सेंटीमीटर तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 3 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। आप देखिए डेसी से सेंटी में आना, देखिए बड़ी से छोटी की तरफ आ रही है ना। आप देखिए इस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आना पड़े ना, तो इंटू करना, और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना पड़े, इस साइड में जाना पड़े तो डिवाइड है। तो यहाँ हम इस साइड में आ रही है, बड़ी में से छोटी की तरफ, तो इंटू करना, तो इन दोनों के बीच 10 है, तो 10 से इंटू करना। तो आप देखिए 1 dm इज इक्वल टू 10 cm, देयरफॉर 3 dm इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 cm। अच्छा आप देखिए मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो मिली से सेंटी, अब देखिए इस तरफ जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो डिवाइड करना, दोनों के बीच 10 है तो 10 से डिवाइड करना। अब देखिए 1 मिलीमीटर, अच्छा 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देखिए देयरफॉर इसको और इसको प्लस करना, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस
0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 + 30 34 और 34.1 सेंटीमीटर। तो ये हुआ फाइनल आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो जैसा है वैसा, 8 डेसीमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। तो सबको ऐड करने से 85.6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये बिल्कुल 2 नंबर की तरह और बहुत ईजी है। आप 4 नंबर देखिए 102 मिलीमीटर। तो मिली से सेंटीमीटर जाना, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा, तो ये देखिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड देना ना, तो इन दोनों के बीच 10 है तो 10 से, तो देखिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 102 mm इज इक्वल टू 102/10 है, बीच में 10 है ना, तो इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। तो ये देयरफॉर 102 mm इज इक्वल टू 10.2 cm। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 4 डेसीमीटर 0 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो ये जो 0 सेंटीमीटर है, 0 से कुछ नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ 0 सेंटीमीटर है। तो 4 डेसीमीटर इज इक्वल टू 4 × 10 40 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर देखिए मिली से सेंटीमीटर ना, छोटी से बड़े की तरफ तो डिवाइड हो गई, और दोनों के बीच 10 है, 10 से डिवाइड हो गई, तो 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3/10 0.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो 40 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर 40.3 सेंटीमीटर। ये होती है आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ग्राम्स। आप ग्राम्स में आना, ग्राम्स में, ये जो ग्राम्स यूनिट है यहाँ पर आना। तो 7 सेंटीग्राम 6 मिलीग्राम। तो पहले देखिए 7 सेंटीग्राम को सेंटीग्राम से ग्राम में आना, तो देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ। तो मतलब क्या है, इन दोनों के बीच 10 × 10 यानी कि 100 है। तो ये जो 7 सेंटीग्राम है इसको 100 से डिवाइड देने से वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड देना। तो देखिए तो यह 10 × 10 100 है, तो 100 Cg इज इक्वल टू 1G। तो देयरफॉर 7 Cg इज इक्वल टू 7/100 इज इक्वल टू 0. यहाँ देखिए 1 के नीचे 1 में 100 में 2 0 है, तो आप 100 से डिवाइड हो रही है, तो ये जो 7 नंबर है इसकी लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव होगी। तो यहाँ तो 1 डिजिट है 7, तो और 1 डिजिट 0 से बना लेना, तो 0.7 हो जाएगी। तो मतलब क्या है 7/100 इज इक्वल टू 0.07। अब ये ग्राम में आ गया, ग्राम। फिर देखिए 7 मिलीग्राम है। अच्छा आप देखिए मिलीग्राम से जाना, मिली से जाना, तो इस बीच 3 10 है। तो देखिए 3 10 मतलब 10 × 10 × 10 1000 मिलीग्राम mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो देयरफॉर यहाँ 6 मिलीग्राम है, तो 6 mg इज इक्वल टू 6/1000 इज इक्वल टू, तो 6 को 1000 से 1 के बाद 3 0 है, तो 6 जो डिजिट है इसकी लेफ्ट में 3 डिजिट मूव होना। तो यहाँ तो 1 डिजिट 6 है, तो और भी 2 डिजिट 0 से बना देना, तो 006 है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी, और यहाँ 1 0 लगा देना। तो 6/1000 0.006 अब ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो अब देयरफॉर ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो दोनों को ऐड करना। तो देखिए 0.07 और 0.006 है, तो 6 है 7 है 0 है और यहाँ पे पॉइंट है, तो 0.07 ग्राम प्लस 0.006 ग्राम इज इक्वल टू 0.076 ग्राम। तो ये हुआ फाइनल आंसर। अब 2 नंबर देखिए 5 मिलीग्राम। तो मिली से ग्राम में, तो मतलब क्या है 1000 इस बीच 3 10 है, तो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम है। तो देयरफॉर 5 mg इज इक्वल टू 5/1000 इज इक्वल टू 5 से 1000 को डिवाइड देने से 0.005 होगी, और यहाँ ग्राम लग जाएगी। तो ये होता है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 5 डेकाग्राम 4 सेंटीग्राम 3 मिलीग्राम। तो सब ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो 5 डेका से ग्राम में, तो डेका से ग्राम में, तो यहाँ देखिए इन सब देखिए यहाँ सेंटीग्राम है, तो सेंटी से भी ग्राम में, यहाँ मिलीग्राम है तो मिली से भी ग्राम में।
तो देखिए सब राइट की तरफ जा रही है, तो मतलब डिवाइड देना होगा। तो पहले देखिए 5 डेकाग्राम, तो डेका से मिली में कितने 10 है, 1 10 है बीच, तो मतलब क्या है 10 DG इज इक्वल टू 1G, मतलब 10 डेकाग्राम इज 1 ग्राम। तो देयरफॉर 5 डेकाग्राम, अच्छा यहाँ लिखना, देयरफॉर 5 डेकाग्राम इज इक्वल टू, तो देखिए 5/10 से डिवाइड हो गई, 5/10 इज इक्वल टू 0.5, और ये क्या ग्राम में आ गया 5 ग्राम। आप देखिए 4 सेंटीग्राम, अच्छा तो सेंटी से ग्राम में मतलब 10 to 10 100, तो देखिए 100 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो देयरफॉर 4 सेंटीग्राम 4 CG इज इक्वल टू 4/100, 100 इज इक्वल टू 0.04 हो जाएगी, 0.04 ग्राम। फिर देखिए मिली से ग्राम में, तो 1 2 3 10 है, तो 10 into 10 into 10 1000। फिर से देखिए 1000 मिलीग्राम mg इज इक्वल टू 1G, तो देयरफॉर 3mg इज इक्वल टू 3/1000 इज इक्वल टू 3 को 1000 से डिवाइड करने से 0.003 आ जाएगी, और यहाँ ग्राम है। अब इन तीनों की ऐड करना, तो देयरफॉर आप देखिए 0.5 ग्राम प्लस 0.04 ग्राम प्लस 0.003 ग्राम इज इक्वल टू 0.543 ग्राम होगी। ये हो गया आंसर। इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए 0.543 आ गई। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 3078 डेकाग्राम। तो देखिए डेका से ग्राम में जाना, डेका से ग्राम में, तो इस बीच 10 है, तो 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो देयरफॉर 3078 DG इज इक्वल टू 3078/10 है, 10 इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी क्योंकि 10 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 307.8 ग्राम होगी। तो ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 6 ग्राम 3 डेकाग्राम 2 सेंटीग्राम 5 मिलीग्राम, तो सब तो ग्राम में। तो देखिए 6 ग्राम ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो डेका को भी ग्राम में, तो डेका से ग्राम में कितने 10 है, तो मतलब 10 DG इज इक्वल टू 1G। तो देयरफॉर 3 DG इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.3 ग्राम। और फिर से देखिए 2 सेंटीग्राम, सेंटी से तो 10 to 10 मतलब 100 CG इज इक्वल टू 1G। तो देयरफॉर 2 CG इज इक्वल टू 2/100 इज इक्वल टू 0.2 होगी, 0.02 होगी, 0.02 ग्राम। फिर देखिए 5 mg, तो मिली से जाना, तो 10 to 10 to 10 1000 CG इज इक्वल टू 1G। तो देयरफॉर अच्छा यार CG नहीं mg है, मिलीग्राम। तो देयरफॉर अच्छा ये G है 8 लग रहा है ना, तो 1000 mg इज इक्वल टू 1G। तो 5 mg इज इक्वल टू 5/1000 इज इक्वल टू 0.005 G। अब सबको ऐड करना है, देयरफॉर ये देखिए ऑलरेडी 6 ग्राम है, 6 ग्राम प्लस 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम प्लस 0.02 ग्राम प्लस 0.005 ग्राम इज इक्वल टू, ये तो एक इंटीजर है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 6 होगी, 6.325 होगी, 325 ग्राम। इन सबको अलग प्लस करके देखिए ये आएगी। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेकालीटर्स। डेकालीटर्स में एक्सप्रेस करना, तो पहले देखिए 4 DL डेसीलीटर। यहाँ देखिए डेसी से डेका में आना, ये है डेका। तो हम देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब छोटी से बड़ी की तरफ। तो इनके बीच क्या क्या है, 10 × 10 है, 10 × 10 यानी कि 100 है। तो मतलब क्या है 100 D, अच्छा डेसीलीटर है ना, तो DC इज इक्वल टू, अच्छा DL इज इक्वल टू DL
डेकालीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर। तो DAL होगी, डेकालीटर DAL होगी। देखिए DL डेकालीटर डेसीलीटर और DAL डेकालीटर, ठीक है। अच्छा डेकालीटर हो गया, तो देयरफॉर 4 डेकालीटर 4 DL इज इक्वल टू 4/100 100 इज इक्वल टू 0.04 DAL है। नेक्स्ट देखिए 5 सेंटीलीटर। तो आप सेंटी से डेका में जाना, तो देखिए 1 2 3 है, तो यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। तो मतलब क्या है 1000 सेंटीलीटर CL इज इक्वल टू 1 DAL। तो देयरफॉर 5CL इज इक्वल टू 5/1000 इज इक्वल टू 0.005 DAL। ये डाल नहीं भाई, डेकालीटर है। फिर से देखिए 5 मिलीलीटर, तब मिली से डेका में जाना, तो 10 10 10 4 10 है, तो 10 इंटू, अच्छा यहाँ और एक 10 इंटू होगी, इंटू 10 है ना, तो 10,000 होगी, 1 के बाद 4 0। तो देखिए 10,000 ml इज इक्वल टू 1 DL। तो देयरफॉर 5 ml इज इक्वल टू 5/10,000 इज इक्वल टू 0.0005 DAL। आप देखिए इन तीनों को प्लस करना, तो देयरफॉर 0.04 DAL प्लस 0.00005 DAL प्लस 0.0005 DAL इज इक्वल टू, सबको ऐड करना, तो 0.04, अच्छा 0.04, अच्छा 0.005, फिर से 0.00005 है, तो 5540 पॉइंट, तो 0.0455 डेकालीटर डेका DAL इन शॉर्ट लिख लीजिए। तो ये हुआ आंसर। अब देखिए 7342 ml, तो ml से डेकालीटर में जाना, तो ml कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, तो 4 10 है, तो देखिए और 1 के बाद 4 0 होंगे, ml इज इक्वल टू 1 DCALITR, तो पूरा लिख दीजिए। तो देयरफॉर 7342 ml इज इक्वल टू 7342/1 के बाद 1 2 3 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होगी 4, 1 के बाद 4 0 है, तो यहाँ से 4 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव होगी, तो 0.7342 डेकालीटर। तो ये हुआ आंसर। आपको नंबर देखिए 4 लीटर 6 डेकालीटर। तो पहले देखिए 4 लीटर है, तो यहाँ लीटर है, लीटर से डेका में आना, तो देखिए इन दोनों की 10 है, तो यानी कि 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर। तो देयरफॉर 4 लीटर इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 0.4 डेकालीटर। अच्छा यहाँ 4 डेकालीटर DL है, डेसीलीटर है, तो डेसी से जाना, तो डेसी से 10 to 10 100, तो 100 DL इज इक्वल टू 1 डेकालीटर। तो देयरफॉर 6 DL इज इक्वल टू 6/100 इज इक्वल टू 0.06 डेकालीटर। तो देयरफॉर और इसको और इसके इंटू प्लस करना, तो 0.4 प्लस 0.06 एक साथ कर देना ऐसा ब्रैकेट में, इज इक्वल टू, ठीक है 0.46 डेकालीटर हो गई। ये हुआ आंसर। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए 5 किलोलीटर 5 हेक्टोलीटर 3 DAL मतलब डेकालीटर 2L लीटर। तो यहाँ देखिए पहले 5 किलोलीटर है, तो किलो से डेका में आना, अब यहाँ से यहाँ पर आना, तो 210 है ना, तो देखिए यहाँ किलो से हम इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो इंटू हो गई। तो यहाँ देखिए 1 KL इज इक्वल टू 10 to 10 100 DAL। तो देयरफॉर यहाँ 5 KL इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 DAL। ये तो हुआ। अब देखिए 5 हेक्टोलीटर, अब हेक्टो से आना, हेक्टो से डेका में आना, हेक्टो से
तो इस तरफ आ रही है तो इंटू होगी, तो इन दोनों के बीच क्या है कि 10 है, तो मतलब क्या है 10 सॉरी 1 हेक्टोलीटर HL इज इक्वल टू 10 डेकालीटर। तो देयरफॉर 5 हेक्टोलीटर 5 HL इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डेकालीटर। अब देखिए 3 डेकालीटर, ये तो ऑलरेडी डेकालीटर में है, 2 लीटर देखिए। अच्छा लीटर से आप बना, अब देखिए यहाँ से यहाँ तरफ जाना, लीटर से जाना, तो लीटर से मतलब आप देखिए डिवाइड होगी, उल्टा जा रही है ना, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। अच्छा तो देखिए यहाँ डिवाइड होगी ना, तो मतलब क्या है 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर DAL। तो देयरफॉर यहाँ 2 है, 2 लीटर इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 0.2 डेकालीटर। अब इन सबको ऐड करना और इसके साथ इसको भी ऐड करना, तो देयरफॉर यहाँ देखिए 500 DAL प्लस 50 DAL प्लस यहाँ देखिए 3 DAL है, 3 DAL प्लस 0.2 DAL, तो इज इक्वल टू 553.2 DAL। देखिए 2193 CL सेंटीलीटर, तो सेंटी से डेका में जाना, तो देखिए 10 to 10 to 10 1000 CL इज इक्वल टू 1 DAL। तो देयरफॉर 2193 CL इज इक्वल टू 2193 अपन 1000 इज इक्वल टू 2 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी 193 DAL। इसी अब नेक्स्ट एक नंबर देखिए, एक्सप्रेस होने इन किलोमीटर्स, आप किलोमीटर्स में है, तो 2 हेक्टोमीटर, तो हेक्टर से किलो में जाना, तो हेक्टर कहाँ है यहाँ, हेक्टर से किलो में, तो छोटी सी बड़ी यूनिट की तरफ तो डिवाइड होगी, तो मतलब क्या है 10 HM इज इक्वल टू 1 km। तो देयरफॉर 2 HM इज इक्वल टू 2/10, यहाँ 10 है ना, 2/10 इज इक्वल टू 0.2 km। अच्छा 3 DM, ये तो डेकामीटर में है ना, DM मतलब डेकामीटर, और सिर्फ DM डेसीमीटर। तो देखिए डेका से किलो में जाना, तो 10 to 10 100, तो देखिए 100 DAM इज इक्वल टू 1 km, ठीक है। तो देयरफॉर 3 DAM इज इक्वल टू 3/100, यह 100 है ना, तो 3/100 इज इक्वल टू 0.03 km। नेक्स्ट देखिए सेंटीमीटर से, तो सेंटी से किलो में जाना, तो कितने टाइम है 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो होंगे, तो देखिए 1 के बाद 5 जीरो मतलब 1 लाख CM, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 km। तो देयरफॉर 4 सेंटीमीटर 4 CAM इज इक्वल टू 4/1 लाख इज इक्वल टू 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद 4, अच्छा 4 के बाद 4 जीरो के बाद 4 आएगी km। मतलब क्या है 1 के बाद 5 जीरो है, तो यहाँ तो ऑलरेडी एक डिजिट है, तो यहाँ इसकी लेफ्ट में और भी 4 डिजिट चाहिए, कुल मिला के 5 डिजिट्स होना चाहिए जिसके लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट पुट की जाए। तो यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ 1 के बाद 5 जीरो है, तो यहाँ तो एक डिजिट है ऑलरेडी, तो और भी 4 डिजिट 1 2 3 4 हो गया। तो अब सबको ऐड कर देना, इसको, तो ऐसा हो गया 0.2 km प्लस 0.03 km प्लस 0.000004 km इज इक्वल टू 0.23, इसके बाद देखिए 23 यहाँ, तो 004 km। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 किलोमीटर 4 हेक्टोमीटर 6 डेकामीटर 5 मीटर। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप सोल्यूशन देख लीजिए, आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 हेक्टोमीटर 3 डेकामीटर DM डेकामीटर 5 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो इसको इन सबको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसका सोल्यूशन भी यहाँ मैं कर दूंगा, आप खुद ही ट्राई कर लेना।
नेक्स्ट 48 मीटर फोन नंबर। तो मीटर से किलो में, मीटर से किलो में, तो 10 to 10 to 10 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देयरफॉर 48 मीटर इज इक्वल टू 48 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.0048 किलोमीटर। जी अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 32 सेंटीमीटर। तो सेंटी से किलो में जाना, तो इस बीच 1 2 3 4 5 10 है, तो 5 10 को खुद से इंटू करने से 1 लाख हो गए। तो 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 बाई 1 लाख इज इक्वल टू 0.00032 किलोमीटर। बहुत ही सही। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स बताना। देखिए 12 मीटर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12.3 मीटर। तो क्या ट्रू है, देखते हैं। 12 मीटर, अच्छा यहाँ मीटर में है, तो मीटर है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटी से मीटर में जाना, सेंटी से मीटर में जाना, तो डिवाइड होगी। तो 10 to 10 100 से, मतलब 3 को 100 से डिवाइड देने से 0.03 होगी। तो यहाँ 12 मीटर तो है ना, तो इसके साथ 12 प्लस करने से 0.03, 12 के साथ 0.03 प्लस मतलब तो 12.003 मीटर हो गए। ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ 12.3 है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर देखिए, 6 लीटर 200 मिलीलीटर। तो यहाँ तो लीटर है, अच्छा यहाँ लीटर को मिली में कन्वर्ट करना, मिलीलीटर में। तो लीटर से ml में आना, तो 10 इंटू, अब देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे, दाई तरफ आ रहे, तो इंटू होगी 10 to 10 to 10 1000 से इंटू होगी। तो मतलब क्या है, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर, तो 6200 मिलीलीटर हो गई। तो 6200 मिलीलीटर ये तो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 किलोग्राम 30 सेंटीग्राम 2 मिलीग्राम 5.320 किलोग्राम। देखते 5 किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम। ठीक है 5, अच्छा 3 सेंटीग्राम। तो देखिए सेंटी से किलो में आना, हाँ सेंटी से किलो में आना, सेंटीग्राम सेंटी से किलो में। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 लाख सेंटीग्राम, तो 3 को 1 लाख से डिवाइड देने से 0.00003 होगी। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद ही 3 है। अच्छा अब देखिए मिलीग्राम, तो मिलीग्राम तो देखिए यहाँ से होगी, तो 10 लाख से डिवाइड देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या है, डेसिमल के बाद पहले 4 जीरो आना चाहिए, इसके बाद 3 है और इसके बाद 2 आना चाहिए। तो इसके आंसर ऐसे होने चाहिए 5.00003 ये होनी चाहिए आंसर। तो यहाँ ये आंसर है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए फोन नंबर 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर। तो हेक्टो से मिली में जाना, तो हेक्टो से मिली में आना, हेक्टो से मिली में, हेक्टो से। तो इस बीच कितने 10 है, 1 2 3 4 5, तो 10 को 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करने से 1 लाख हो गए। तो यहाँ 10,000 है, तो मतलब 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख मिलीमीटर होना चाहिए। अच्छा तो यहाँ 10,000 मतलब ये भी फॉल्स है। अच्छा नेक्स्ट 205 मिलीमीटर मीटर इज इक्वल टू 2 हेक्टोमीटर 5 मिलीमीटर। क्या यार 2 है, 205 मिलीमीटर, तो 205 मिलीमीटर सॉरी मीटर। तो 200 मीटर से देखिए, मीटर से हेक्टो में आना, हेक्टो में, तो इस तरफ से इस तरफ आना। तो हम दाई तरफ जा रहे हैं, तो मतलब डिवाइड हो गई 10 to 10 100 से होगी। ठीक है, तो 2005 को 100 से डिवाइड देने से 2.05 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2.05 ये हेक्टोमीटर में आ गया HM। अब देखिए 0.05 है, तो 0.05 हेक्टोमीटर, तो 0.05 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर है। ठीक है, तो 2 हेक्टोमीटर 5 मीटर, तो ये 2 है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।